अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ पेज नंबर 29 का बी। कह रहे ताइक्वांडो इज नॉट एन ओलंपिक मेडल स्पोर्ट्स। ताइक्वांडो को ओलंपिक में कोई स्थान नहीं मिला है, इसका कहना है क्वेश्चन में। लेकिन इसे 2000 के सिडनी में जो ओलंपिक गेम हुआ था उसमें इसे एडमिट किया गया है। इट मीन्स ताइक्वांडो इज अ पार्ट ऑफ ओलंपिक गेम। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। Clear? Now question number 2. The combat style of Jiu-Jitsu took shape among the samurai warriors of Japan. ये सही है। जो जित्सु है वो क्या है, जो जापान में समुराई वॉरियर्स होते हैं वो उसी की तरह होता है, समुराई की तरह। देखा है समुराई को? देखा या नहीं? नहीं देखा? ठीक है। टीवी पे एक प्रचार आता है सलमान खान का, ठीक है, उसमें एक समुराई भी आता है। अब ध्यान देना, ठीक है, श्योमो। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। थर्ड है द मार्शल आर्ट फॉर्म ऑफ कराटे गॉट सिस्टमटाइज्ड ऑन द आइलैंड ऑफ ओकिनावा। ओकिनावा भी जापान का ही एक आइलैंड है। आप लोगों को मालूम है कि जापान क्या है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, द्वीपों का समूह है। वो हमारा जैसे इंडिया है ना, इंडिया की तरह नहीं है ये। इंडिया हमारा क्या है, एक प्रायद्वीप है, पेनिनसुला है। लेकिन जापान क्या है, वहां पर बहुत ढेर सारे हजारों में वहां पर क्या है, आइलैंड्स हैं। टोक्यो का नाम सुनो, वो अलग आइलैंड है। ओकावा अलग आइलैंड है, ठीक है। जितने भी इस तरह के नाम आप सुन रहे हो, नागासाकी या जो भी हैं, वो सभी अलग अलग आइलैंड्स हैं। यहाँ पर आकिनावा भी वहाँ का एक आइलैंड है। और वहाँ पर मार्शल आर्ट जो कराटे का है, मार्शल आर्ट, उसे सिस्टमेटाइज किया गया है। उसे सिस्टम में या एक प्रॉपर मैनर्स में उसे सिस्टमेटाइज किया गया है। इट मीन्स इट्स ऑल्सो ट्रू। दिस स्टेटमेंट is also true. Next, question number 4. Strangling is a principal tactic in the game of Sambo. Strangling, ठीक है, कह रहा है कि स्ट्रैंगलिंग शैम्बो एक गेम है, ठीक है। शैम्बो मैंने आपको बताया था कि शैम्बो गेम कहाँ का है, रशिया का है। शैम्बो गेम कहाँ का है, रशिया का है। तो स्ट्रैंगल करना क्या शैम्बो का एक पार्ट है या एक टैक्टिक है? नो, स्ट्रैंगलिंग शैम्बो का पार्ट नहीं है, मतलब ये फॉल्स है। Question 5. The techniques of judo are intended to use the opponent's force to one's own advantage without opposing it directly. जूडो कराटे तो तुम लोग देखते ही होगे, जूडो और कराटे दोनों को एक ही साथ से हम लेते हैं कि इसमें एक टेक्निक होता है। द टेक्निक ऑफ जूडो आर इंटेंडेड टू यूज द अपोनेंट फोर्स टू वंस ऑन एडवांटेज विदाउट अपोजिंग इट डायरेक्टली। कभी कभी क्या करता है कि आपने देखा होगा जूडो या कराटे में, वो हाथ अपना घुमाता रहता है, इधर से उधर, इधर से इधर घुमाता रहता है, ठीक है, कि मतलब उस पर डायरेक्ट अटैक ना करके वो अपना जो है ना एक्शन चेंज करता रहता है, डायरेक्शन और एक्शन दोनों चेंज करता रहता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो अपोनेंट टीम होता है या अपोनेंट जो प्लेयर होता है, उस वो अपनी ऐसी कुछ गलती कर देता है जिससे इसे पॉइंट मिल जाता है। देखा है ना? देखा है कराटे गेम, कराटे देखा या नहीं, जूडो या कराटे, ठीक है ना। उछलता कूदता रहता है एक दूसरे पे अटैक करने के लिए, देखा है ना, साइड चेंज करता रहता है, देखा है, ठीक है। तो ये ट्रू है। 6. In a game of boxing the referee stand outside the ring and keeps a watch over the fighters. देखा है, मोहम्मद अली सबको देखा है, या WWE जो होता है आजकल देखते हो? नहीं, उसको देखो। उसमें देखोगे कि जो भी बॉक्सर है, ठीक है ना, वो क्या करता है, वो कभी कभी रेफरी को ही दो चार दे देता है, देखा है ना, या नहीं? मतलब रेफरी क्या होता है, इनसाइड द बॉक्स होता है, ठीक है ना, इनसाइड द, जो उसका सर्कल होता है, जो रिंग होता है, उसके इनसाइड में होता है। बस किसी को मार के यदि गिरा दिया तो उसके सामने में जाके विसिल हो जाता है, दूर से नहीं बजाता। दूर से करता है?
नहीं करता, वो अंदर में ही रहता है। फिर 1 2 3 जो भी उसकी काउंटिंग होती है, उस काउंटिंग को करके फिर उसे अलग करता है। क्लियर? करता है ना? ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो बॉक्सिंग का फाइट होता है या जो बॉक्सिंग जो कंपटीशन है, उसका रेफरी उसके रिंग के अंदर ही होता है। क्या दिया है, इन द गेम ऑफ बॉक्सिंग द रेफरी स्टैंड आउटसाइड। आउटसाइड नहीं होता, वो इनसाइड होता है, इसलिए क्या है, फॉल्स है। इसके बाद 7, आर्चेरी इज ए फॉर्म ऑफ आर्म्ड मार्शल आर्ट। आर्चेरी क्या है, ये क्या है, आर्म्ड मार्शल आर्ट है। ठीक है, आर्चेरी देखा है, इसको कहते हैं आर्चेरी, धनुष, बो एंड एरो, बो एंड एरो किया है यूज कभी, करते होगे बचपन में, वो रामनवमी सब में जो है ना, या नहीं तो फिर जन्माष्टमी, सॉरी जन्माष्टमी नहीं, ये जो दशहरा सब में होता है, जब जाते होगे रावण दहन में तो जरूर खरीद के लाते होगे, लाया ना। तो बो और एरो, ये जो आर्चेरी है, इसमें क्या होता है, ये भी एक हमारा क्या है, एक आर्म्ड मार्शल आर्ट है। इसके बाद है 8, पैनक्रेशन। पैनक्रेशन was an ancient Greek sporting event that combined boxing and wrestling। ठीक है, रोमन में या ग्रीक में, ठीक है, रोमन या ग्रीक, ग्रीक आजकल कौन सा है, कहाँ पर है ग्रीक, ग्रीक इटली, रोमन, ठीक है, वहाँ पर रोम इटली की राजधानी है ना। तो वहाँ का एक पुराना गेम हुआ करता था जिसका नाम था पैनक्रेटन या पैनक्रेशन। ठीक है, पैनक्रेशन, जिसमें कि बॉक्सिंग और रेसलिंग दोनों कंबाइंड होते थे। ठीक है, तो ये सही है। द आर्ट ऑफ कुंग फू हैज इट्स ओरिजिन इन थाईलैंड। कुंग फू थाईलैंड में नहीं जन्मा, उसका इवोल्यूशन वो थाईलैंड में नहीं हुआ, वहाँ का ओरिजिन नहीं है। ठीक है, कुंग फू के बारे में तुम लोगों ने भी, तुमको पिछले क्लास में या क्लास 7 में मैंने पढ़ाया था, ब्रूस ली का नाम सुना था ना, ब्रूस ली, ब्रूस ली ने इसको डेवलप किया है कुंग फू को। ठीक है, तो वो थाईलैंड का आदमी नहीं था, तो ये फॉल्स है। 10, ईस्ट एशियन मार्शल आर्ट्स हैव acquired a special feature through the influence of Taoism and Jain Buddhism of them। ये सही है, इसको टिक कर लो, सही। क्लियर? ठीक है, अब मैं तुम लोगों को अनम्यूट करता हूँ।